हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग विजुअल्स। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भारत भूमि पर एक ऐसा शहर भी था जहां लोग सोना खरीदते नहीं थे, बल्कि उस शहर की सड़कें, महल और दीवारें भी सोने की चमक से जगमगाती थी। और वो नगरी थी सोने की द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य राजधानी, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी भव्यता के सामने दुनिया के सबसे अमीर शहर भी फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर महाभारत के युद्ध के ठीक 36 साल बाद एक रात समंदर ने पूरी की पूरी नगरी को निगल लिया। ना कोई निशान बचा, ना कोई महल, ना कोई मंदिर। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मजाक। विदेशी इतिहासकारों ने कहा, महाभारत सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, द्वारिका जैसा कोई शहर कभी था ही नहीं। सदियों तक दुनिया हंसती रही, हमारी आस्था का मजाक उड़ाती रही। लेकिन साल 1983 में अरब सागर की काली गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया की बोलती बंद कर दी। और यकीन मानिए, जो वैज्ञानिकों ने समंदर के 40 फीट नीचे देखा, उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें लौटना होगा हजारों साल पीछे, महाभारत के उस दौर में जब धरती पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। मथुरा पर बार बार हमला हो रहा था। कंस का ससुर जरासंध अपनी विशाल सेना लेकर लगातार युद्ध छेड़े हुए था। हर तरफ खून था, हर तरफ डर था और हर तरफ विनाश हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया था जो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को लेकर समंदर के बीचों बीच एक नई नगरी बसाई थी। वो उससे लड़ भी सकते थे और जीत भी सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला वही जाने, इसीलिए उनको शायद रणछोड़ दास भी कहते हैं। और उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को लेकर समंदर के बीचों बीच एक नई नगरी बसाई थी। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था, और उस नगरी का नाम था द्वारिका। कहते हैं द्वारिका कोई साधारण शहर नहीं था। यह एक ऐसी नगरी थी जहां महलों की दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जहां सोने से बने विशाल द्वार सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे मानो धरती पर दूसरा सूर्य उतर आया हो। समंदर के किनारे बसा वो शहर व्यापार का केंद्र था। दूर दूर देशों से जहाज वहां आते थे। हर तरफ धन, वैभव, संगीत और खुशहाली थी। लेकिन दोस्तों, हर स्वर्णिम कहानी के पीछे छुपा होता है एक भयानक अंत। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था, हस्तिनापुर शमशान बन चुका था। अपने 100 बेटों की लाशों के बीच खड़ी माता गांधारी दर्द और क्रोध से कांप रही थी। तभी उनके सामने आए हमारे भगवान श्री कृष्ण। गांधारी जानती थी कि कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, और उसी पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण को एक ऐसा श्राप दे दिया था जिसने आने वाले समय को हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने कहा, इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ, इस प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, एक माँ के टूटे हुए हृदय की आग थी। और फिर समय बीतता गया। 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच होने लगा। यदुवंशी आपस में भयंकर युद्ध करने लगे। भाई भाई में युद्ध होने लगा, भाई भाई का खून बहाने लगा। धीरे धीरे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। और फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी से अपना देह त्याग दिया। कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, वैसे ही समंदर उफान मारने लगा, विशाल लहरें उठने लगी, धरती कांपने लगी, और देखते ही देखते सोने की पूरी द्वारिका समंदर के अंदर समा गई हमेशा के लिए। सदियां बीत गई, लोगों ने सिर्फ इसे एक कथा मान लिया था, एक मिथक, एक झूठ, एक कल्पना। लेकिन विज्ञान अभी हार मानने वाला नहीं था। साल 1983 में भारत के महान पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने अपनी टीम के साथ गुजरात के तट पर पहुंचे। उनका मिशन था समंदर के नीचे छुपे उस रहस्य को ढूंढना जिसे दुनिया ने झूठ कहा था। वैज्ञानिक भारी उपकरणों के साथ अरब सागर की गहराइयों में उतरे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ठंडा पानी, खौफनाक सन्नाटा, और फिर टार्च की हल्की रोशनी में उन्हें कुछ दिखाई दिया। पहले लगा शायद साधारण चट्टानें होंगी, लेकिन जब उन पर जमी काई हटाई गई तो वैज्ञानिकों की सांसें रुक गईं। वो चट्टानें नहीं थीं, बल्कि वो थी विशाल पत्थरों से बनी दीवारें, तरासे हुए खंभे, सैकड़ों मीटर लंबे ढांचे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा शहर समंदर के नीचे सो रहा हो। और फिर मिला वो सबूत जिसने दुनिया को हिला दिया।
समंदर के नीचे सैकड़ों विशाल पत्थर के लंगर मिले, ऐसे लंगर जिनका इस्तेमाल प्राचीन जहाजों को बांधने के लिए किया जाता था। इसका मतलब साफ था, हजारों साल पहले यहाँ एक विशाल बंदरगाह मौजूद था। यह एक ऐसा पोर्ट जहाँ दुनिया भर से जहाज आते थे, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जब वहां से मिले लकड़ी के टुकड़े, बर्तन और पत्थरों को लैब में भेजा गया तो वैज्ञानिकों ने उनकी उम्र जानने के लिए कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और रिपोर्ट सामने आई और पूरी दुनिया सन्न रह गई। कुछ अवशेष 5000 साल पुराने थे और कुछ की उम्र 9000 साल तक बताई गई। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान सभ्यता सीख ही रहे थे, उस समय भारत के पास एक विशाल समुद्री शहर था। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह योजनाबद्ध था, जहाँ व्यापार होता था, जहाँ बड़े बड़े जहाज आते थे, जहाँ विज्ञान, वास्तुकला और समृद्धि अपने चरम पर थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस समय वही था जिसे हमारे पुराण और ज्योतिषीय गणनाएं महाभारत काल बताती हैं। यानी जिस महाभारत को दुनिया सिर्फ कहानी समझती रही, समंदर के नीचे मिले इन सबूतों ने उस सच्चाई पर मुहर लगा दी थी। द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस महान सभ्यता का प्रमाण था जिसे इतिहास ने दबाने की कोशिश की। ये उस सनातन संस्कृति का सबूत है जिसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं। आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे कहीं न कहीं सोने की द्वारिका सो रही है। और शायद समंदर की हर लहर आज भी यही कहती है, इतिहास को मिटाया जा सकता है लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी और अनुराग विजुअल्स की यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही भारत के छुपे हुए रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।